नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लोकसभा के बाद सरकार ने अब राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया है और विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादग्रस्त कृषि कानूनों को निरस्त करने के संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया और इससे पहले लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही विधेयक को पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को ध्वनि मत के लिए भी रखा था और इसे कुछ ही सेकंड में मंजूरी दे दी गई, और जबकि विपक्ष ने इस तथ्य का विरोध करते हुए अपनी नारेबाजी जारी रखी कि इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से ही विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनके मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम और कांग्रेस की फूलो देवी भी, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल और सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विनय विश्वम शामिल है। इन सांसदों को ही पिछले मानसून सत्र के दौरान हुए हंगामे के चलते निलंबित किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य जो है वो मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दी है। और राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि हमारा पक्ष बिना कार्रवाई की गई है, और राज्यसभा से 12 सांसदों को भी सस्पेंड करने पर भी बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस तरह से विपक्षी ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता को नहीं देखा, और यह स्वागत योग्य कदम है। जो नियम कानून का पालन नहीं करते उनको संदेश जाना चाहिए। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर ही मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को अभी कोई डाटा नहीं रखती है। बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया कि बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया, नो सर। और वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में ही लगातार इजाफा हो आ रहा है या नहीं, और इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का ही कोई डाटा नहीं रखती है। आपको बता दें कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के साथ ही आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को शुरू करने के लिए भी तैयारी कर रही है। इसी को लेकर आपको बता दें कि माना यह भी जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी पर भी प्रतिबंध लगाएगी। तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है, बिना किसी बातचीत के, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट पर कहा कि चर्चा नहीं होने दी एमएसपी पर और शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, और लखीमपुर मामले में ही केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर भी उन्होंने कहा कि जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार।
और राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानूनों का वापस लेना ही पड़ेगा और ये हमने पहले ही कहा था। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति जो है वो हिंदुस्तान के ही किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ और काले कानूनों को रद्द करना ही पड़ा। ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कहा कि किसानों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा है, ये किसानों का अपमान है। पहले अपने इनको खालिस्तानी कहा और अब आप इन्हें किसानों का समूह कह रहे हैं। ये किसानों का समूह नहीं है बल्कि देश के सारे किसान हैं। ये समझते हैं कि किसान कौन सी शक्तियों का पर इन आक्रमणों का कर रही है।